सबको यही लगता है कि बैक एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट से ज्यादा डिफिकल्ट है, पर क्या सच में ऐसा होता है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा रोड मैप फॉलो कर रहे हो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one stop solution for all coding related problems। और इसमें हम सीखेंगे कि बैक एंड को डेवलप करने का सही तरीका क्या है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने से हमें बेनिफिट होगा और किस तरह से हम इस फील्ड में मास्टरी करके अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज फेच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Step 1, choosing your programming language wisely। Python, JavaScript, which is हमारा Node.js, Java, Go and Rust आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड में है। पर सवाल ये है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने गोल के हिसाब से लैंग्वेज चूज करें। Python अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और AI के साथ बैकएंड इंटीग्रेट करना चाहते हैं। Node.js, which is JavaScript, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं क्योंकि फ्रंट एंड में भी JavaScript यूज होती है। Java अगर आप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। गो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस माइक्रो सर्विसेज बनानी है। रस्ट अगर आपको एप्लीकेशन की सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों क्रिटिकल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का मतलब सिर्फ उसका बेसिक सिंटैक्स जानना नहीं होता। आपको उस लैंग्वेज में वेरिएबल, डेटा टाइप, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और उनको एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सारी लैंग्वेज को सरफेस लेवल सीखने की कोशिश मत करो और किसी एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड लो। पर लैंग्वेज सीखना बस शुरुआत है। सेकंड, मास्टर डेटाबेस फंडामेंटल्स। बैकएंड डेवलपर का काम होता है डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और डेटा को मैनेज करना। इसी वजह से बैकएंड डेवलपर के डेटाबेस के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत नेसेसरी है। डेटाबेस में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, सीक्वल एंड नो सीक्वल। सीक्वल या रिलेशनल डेटाबेस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में टेबल में स्टोर करेगा। सीक्वल के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं MySQL, PostgreSQL, Oracle। इन सब में MySQL सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से उसका यूसेज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में होता है। ऑन द अदर हैंड, नो सीक्वल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। नो सीक्वल डेटाबेसेस स्कीमालेस होते हैं और साथ ही साथ हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नो सीक्वल के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं MongoDB जो होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड, Redis जो हमारी की वैल्यू लेगा और Cassandra जो वाइड कॉलम बेस्ड। ये सारे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, रियल टाइम वेब एप्स और बिग डेटा प्रोसेसिंग में काफी कॉमनली यूज्ड है। डेटाबेस का सिलेक्शन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तो सीक्वल एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है तो नो सीक्वल काफी एडवांटेज देता है। तो यू शुड ऑलवेज डिसाइड अकॉर्डिंगली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बैकएंड फ्रेमवर्क चूज करना। फ्रेमवर्क आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली स्पीड अप करते हैं क्योंकि इसमें बॉयलर प्लेट कोड प्री बिल्ट होता है। और 2025 के कुछ ट्रेंडी फ्रेमवर्क्स देखते हैं। इफ यू चोजन पाइथन एज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप Django या Flask यूज कर सकते हैं एज योर फ्रेमवर्क। Django बैटरीज इंक्लूडेड अप्रोच फॉलो करता है जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है। ये फ्रेमवर्क आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें ऑथेंटिकेशन, ORM, एडमिन पैनल सब कुछ प्री बिल्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप Flask चूज करते हो तो वो आपको खुद ही फंक्शनैलिटी ऐड करने की लिबर्टी देता है। इसी वजह से Flask माइक्रो सर्विसेज और स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए काफी आइडियल है। Flask मिनिमम सेटअप के साथ स्टार्ट करता है और डेवलपर्स को सिर्फ वो कंपोनेंट्स ऐड करने देता है जो उन्हें एक्चुअली चाहिए। इस अप्रोच से कोड लाइटवेट रहता है और परफॉर्मेंस बेटर होती है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए Node.js के साथ Express.js सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। ये मिनिमलिस्ट है लेकिन हाईली स्केलेबल। मॉडर्न डेवलपर में Next.js पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। जावा डेवलपर्स Spring Boot यूज करते हैं जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए एक रोबस्ट सॉल्यूशन होता है, जबकि Kotlin डेवलपर्स के लिए Ktor इज द इमर्जिंग फ्रेमवर्क। Golang यूज करने वाले डेवलपर्स Ajin और Echo जैसे अल्ट्रा फास्ट मिनिमलिस्ट फ्रेमवर्क्स और Rust डेवलपर्स के लिए Actix और Rocket Web जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में Node.js और Django की डिमांड सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में है, जबकि एस्टैब्लिश्ड कंपनी Spring Boot पे काम करने वाले डेवलपर्स को प्रेफरेंस देती है। प्रो टिप, शुरुआत में ही एक फ्रेमवर्क पे फोकस करो और उसमें एक्सपर्ट बनो बिकॉज दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट्स देन ट्राइंग टू डू ऑल द फ्रेमवर्क्स ऊपर से। स्टेप 4, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या API डेवलपमेंट। API सिंपली एक इंटरफेस है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। 2025 में हर मॉडर्न फ्रंट एंड एप्लीकेशन API के थ्रू बैकएंड से कम्युनिकेट करती है, जिसकी वजह से बैकएंड डेवलपर्स के लिए API डेवलप करना एक कोर स्किल माना जाता है। मार्केट में आज 3 मेजर API टाइप्स पॉपुलर। REST API जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और
सोर्स बेस्ड एपीआई यूज करता है। GraphQL जो फेसबुक ने डेवलप की है और वो फ्लेक्सिबल डेटा फेचिंग प्रोवाइड करता है, और gRPC जो गूगल की टेक्नोलॉजी है और हाई परफॉर्मिंग माइक्रो सर्विसेज के लिए इट्स परफेक्ट। इन सब में REST API मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, लेकिन GraphQL का इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में तेजी से बढ़ रहा है। API डेवलपमेंट में सक्सेस के लिए आपको HTTP मेथड्स व्हिच इज गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, स्टेटस कोड्स व्हिच इज 200, 404 एंड 500, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स JWT, OAuth और रिक्वेस्ट रिस्पांस फॉर्मेट्स व्हिच इज JSON, XML, इनका डीप नॉलेज होना काफी जरूरी है। API को इफेक्टिवली टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन या इंसोम्निया जैसे टूल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इनसे आप रिक्वेस्ट सिमुलेट कर सकते हो बिना फ्रंट एंड के। नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज वर्जन कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट। आज के टेक वर्ल्ड में सिर्फ कोडिंग आना काफी नहीं है। 2025 में टॉप कंपनीज एक्सपेक्ट कि आपको कोड को डिप्लॉय करना और मैनेज करना भी आना चाहिए। चाहे आप फ्रेशर हो या एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, इन स्किल्स के बिना आपका ग्रोथ काफी मुश्किल हो। Here's when we talk about Git, which is the foundation of versioning. Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके कोड के हर चेंज को ट्रैक करता है, जिससे आप पुराने वर्जन में वापस जा सकते हो, मल्टीपल डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और कोड चेंजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बेसिक Git वर्कफ्लो में we have repository creation, which is Git init, Git clone, changes tracking, which is Git status, Git add, Git commit, और team collaboration, which is Git push, Git pull included है। जबकि एडवांस कॉन्सेप्ट्स में branches, pull requests, merge conflicts ये सब आते हैं। Then we talk about DevOps, which is आपका toolkit for deployment. DevOps मतलब डेवलपमेंट और ऑपरेशन, मतलब डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की टीम को इंटीग्रेट करके आपके डिप्लॉयमेंट को और फास्ट बनाने का तरीका, जिससे आपका डॉकर कंटेनराइजेशन which is work on my machine प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Azure, GCP for scalable infrastructure, Heroku, Vercel, Netlify for beginners, CI/CD पाइपलाइन जैसे GitHub Actions, Jenkins और GitLab CI शामिल है। फ्री टियर अकाउंट्स पर प्रैक्टिस करना बेस्ट है, क्योंकि ये स्किल्स आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और सैलरी दोनों को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगी। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर 2025। अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी आप इंडस्ट्री रेडी बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करो, डेटाबेस फंडामेंटल्स को मास्टर करो, बैकएंड फ्रेमवर्क में एक्सपर्टीज डेवलप करो, एपीआई डेवलपमेंट सीखो और फाइनली वर्जन कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट की स्किल्स एक्वायर करो। ये पूरा प्रोसेस कुछ महीनों में कंप्लीट हो सकता है अगर आप डेडिकेटेड रहो और प्रैक्टिस करो। रोड मैप से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करो एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, अपने 2B डेवलपर्स के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्राइंडिंग।